अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यासर मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एक्सेल में यूज़ होने वाले मैजिकल ट्रिक्स के बारे में। इसमें छोटे-छोटे फार्मूले और ट्रिक्स यूज़ होंगे जो कि आपके काम को बहुत आसान बना देंगे। चलते हैं आज की वीडियो में और जानने की कोशिश करते हैं वो ऐसे कौन से ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से आप अपने काम को बहुत जल्दी और आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे YouTube चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ नेम लिखे हुए हैं और कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी कोई मार्क्स लेस देन 35 करता हूँ तो ये देखिएगा वहाँ पे फेल लिखा हुआ आ जाएगा। यानी कहीं पे भी आप मार्क्स जो भी आप मार्क्स रखना चाहते हैं 30 रखना चाहते हैं 33 या 35 या 40 जो भी आप रखना चाहते हैं उससे लेस देन कोई भी आप लिखेंगे तो वहाँ पे फेल लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखिए। तो ये सब कैसे होगा वही आप सीखते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ इसके बारे में। तो आप डाटा को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से आप कंट्रोल 1 का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे नंबर फॉर्मेट की ऑप्शन आएगी। कस्टम में जाएंगे, यहाँ पे जनरल को हटा देंगे। अब हम अपनी कंडीशन लगाएंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे और उससे बताएंगे कि मैंने करना है लेस देन 35। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, स्पेस देंगे, फिर डबल कोट्स लगा के लिखेंगे फेल और फिर डबल कोट्स लगाएंगे और साथ में आप सेमीकोलन लगा के हैश का बटन प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे। अब देखिए, अब कहीं पे भी आप लेस देन 35 लिखेंगे, जो भी आप नंबर दिया होगा वहां पे ऑटोमेटिकली फेल लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये देखिए। तो अब चलते हैं हमारी दूसरी टिप्स की तरफ। अभी आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कुछ डेट लिखी हुई है, जैसे 1 जनवरी है, 3 जनवरी है, 2 फरवरी है, 3 मार्च है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ डेट लिखूँ लेकिन वो आगे मेरा डेट चेंज ना हो बल्कि मेरे जो मंथ है वो चेंज हो। तो उसके लिए यहाँ पे एक फार्मूला यूज करूंगा। वो फार्मूला होता है ई डेट का। तो मैं फार्मूला लगाऊंगा इज इक्वल टू ई डेट, ब्रैकेट शुरू करूंगा। तो सबसे पहले वो मुझसे पूछा है स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट ये है और कोमा लगा के अब पूछा है मंथ। अब जितने मंथ आपने आगे डेट ले जानी है, यानी कि अगर एक मंथ आप चाहते हैं तो फिर एक करें, इसके बाद जनवरी के बाद फरवरी आ जाएगा। अगर दो चाहते हैं तो 2 मंथ आगे ले जाएगा। तो जितना आप चाहते हैं उतना यहाँ पे मंथ के लिखें। तो मैं अभी एक कर लेता हूँ, एक करके ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर करूंगा तो ये देखें 1 फरवरी आ गया। अब यहाँ पे नीचे ड्रैग करेंगे तो देखिए 3 फरवरी, 2 मार्च और 3 अप्रैल। तो एक एक मंथ वो आगे की तरफ आ गया। तो ये ई डेटिंग की मदद से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपने जो भी फार्मूले यूज किए हुए हैं एक शीट के अंदर उस फार्मूलों को आप खोल के देख सकें तो उसके लिए आपको पता है कि आप फार्मूला टैब में यहाँ पे ऑप्शन होती है शो फार्मूला की। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें वो फार्मूला को ओपन करके दिखाएगा। लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि अलहदा से हमें पता चले कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा हुआ है। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, उसको बोलते हैं फॉर्मूला टेक्स्ट। तो ये फार्मूला टेक्स्ट लगाएंगे इज इक्वल टू फॉर्मूला टेक्स्ट और ब्रैकेट शुरू करेंगे और अब वो फार्मूले को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। तो अब आपको साफ साफ यह बता रहा है कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज हुआ है, नो का फार्मूला यूज हुआ है। इसी तरह मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे आपको बताएगा टुडे का फार्मूला यूज हुआ है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे भी लगाना चाहें तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं। मैं दोबारा लगा के दिखा देता हूँ आपको। ड्रैग भी कर सकते थे लेकिन आप दोबारा भी लगा लें फॉर्मूला टेक्स्ट, ब्रैकेट शुरू करेंगे और रेफरेंस देंगे और एंटर करके ये देखेंगे, ये बताएगा कि सम का फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपके पास एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें मार्क्स लिखे हुए हैं या कोई नंबर लिखे हुए हैं, अगर आप ये चाहते हैं उनमें से जान सकें कि इन सारे नंबर, ये सारी लिस्ट में से हाईएस्ट नंबर किसके हैं, तो आप यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे लार्ज का फार्मूला इज इक्वल टू लार्ज, ब्रैकेट शुरू करेंगे। सबसे पहले एरे, तो आप अपनी रेंज देंगे जो भी है आपके पास टेबल के अंदर, ब्रैकेट शुरू करेंगे और उसके बाद अब पूछता है कि कौन सा हाईएस्ट मार्क्स चाहिए, फर्स्ट वाला चाहिए, सेकंड चाहिए, थर्ड चाहिए। तो आपको फर्स्ट चाहिए तो आप 1 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे।
तो आप इस लिस्ट में से हाईएस्ट जो है वो 76 है, ये देख सकते हैं आप। इसी तरह आप सेकंड हाईएस्ट जाना चाहते हैं तो सेम फार्मूला आप दोबारा लगाएंगे, इज इक्वल टू लार्ज ब्रैकेट शुरू करेंगे, दोबारा फिर आप रेंज देंगे जहां से हमने जानना है, और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट चाहिए तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट मार्क्स आ जाएंगे। इस तरह थर्ड के लिए भी सेम टू सेम ब्रैकेट शुरू करते हैं, सेम एरे देते हैं और थर्ड, तो ये देखिए आपके पास थर्ड हाईएस्ट भी आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 दफा 66 है ये, तो थर्ड और सेकंड सेम आ जाएगा। दोस्तों अभी आपने लार्जेस्ट नंबर निकालने का तरीका देखा है, इसी तरह आप स्मॉलेस्ट नंबर भी निकाल सकते हैं। उसके लिए फार्मूला स्मॉलेस्ट ही होगा, तो यहाँ मैं लिखूंगा स्मॉल, ठीक है, ब्रैकेट शुरू करेंगे, सेम टू सेम जो हमने पीछे लार्ज निकालने का फॉर्म यूज किया था इसी के लिए स्मॉल कर सकते हैं। तो नंबर 1 करेंगे और एंटर करूंगा, तो ये 43 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है इस लिस्ट में से। जैसे सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर देखना चाह रहे हैं आप, तो फिर आप यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट शुरू करेंगे, इसी तरह आप सेकंड थर्ड आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप थर्ड स्मॉलेस्ट भी देखना चाहते हैं तो फिर अगेन स्मॉल ब्रैकेट शुरू करेंगे, एरे देंगे और यहाँ पे हम थर्ड, तो ये देखिए थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर भी यहाँ पे आ गए आपके सामने। तो दोस्तों अब मैं बताने वाला हूँ कि अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ नंबर लिखे होते हैं और दरमियान में यहाँ पे हैश होता है या यहाँ पे स्टार लगे होते हैं, तो ये नंबर कैसे आएंगे, तो यही जानते हैं अगली ट्रिक के बारे में। तो मैं इसको जरा पहले हटा देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे लेफ्ट और राइट का। तो सबसे पहले इक्वल टू लेफ्ट ब्रैकेट शुरू करेंगे और सबसे पहले पूछा है टेक्स्ट कौन सा है, तो ये हमारे पास ये टेक्स्ट है, कॉमा लगाएंगे और फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, पहले नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने आपको चाहिए, लाइक मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। अब उसके बाद एंड यूज करेंगे। अब आप यहाँ पे स्टार लगाना चाहते हैं या आप हैश का यूज करना चाहते हैं या अंडरस्कोर यूज करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। डबल कोट्स लगाएंगे, फिर उसके बाद आप अगर स्टार लगाना चाहते हैं तो जितने स्टार 3 4 जितने लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, फिर डबल कोट से इसको बंद करेंगे। उसके बाद दोबारा एंड, अब आप राइट का फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि आपको राइट साइड पे कितने कैरेक्टर्स चाहिए, तो आप राइट लगाएंगे साथ और इसके ब्रैकेट शुरू करेंगे, फिर आप टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, कोमा लगा के। अब आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लास्ट से आप 3 दिखाना चाहते हैं, 2 लिखाना चाहते हैं, उतने करके आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो ये देखिए आपके पास ये सामने इस तरह से, जैसे अक्सर ऑफिशियल जो होते हैं नंबर पूरा नहीं दिखाते हैं या आपको पासवर्ड वगैरह आप भूल जाते हैं, तो इस तरह से लिखा हुआ आपके सामने नजर आता है। तो इस तरह से आप लेफ्ट और राइट का फॉर्मेट यूज करके इसको लगा सकते हैं। अब दोस्तों आपको एक बड़ी ही कमाल की ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि यानी कि अगर आप यहाँ पे एग्जैक्ट आपको पता है कि आपने कितनी रेंज सेलेक्ट करनी है अपनी शीट के ऊपर, कितनी रो और कितने कॉलम सेट करने हैं, तो उसके लिए आपके पास एक बहुत ही मैजिकल ट्रिक्स है। वैसे तो आप मैनुअल करना चाहें तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप आसानी से जितना आप चाहते हैं आप कर लेंगे। तो आप सबसे पहले कंट्रोल जी दबाएंगे, यानी गो टू स्पेशल के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे जो भी लिखा है इसको क्लोज कर देंगे। और तो अब यहाँ पे आप पहले बताएंगे कितने कॉलम तक आपने जाना है, लाइक मुझे यहाँ पे के तक जाना है तो मैं यहाँ पे के लिखूंगा, और उसके बाद नीचे रो कितनी सेट करनी है, रो कितने तक आप जाए, तो मैं यहाँ पे 150 कर देते हैं, 150 कर देता हूँ। अब आपने ओके नहीं करना, आपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और फिर ओके करना है। तो ये देखें, तो उसने के तक और नीचे 150 तक उसने सिलेक्ट करके आपको दिखा दिया है। तो ये बहुत ही कमाल की ट्रिक्स थी सिलेक्शन करने के लिए, यानी कि आपकी रेंज लेने के लिए। अब आप इसको सेट हो गया, उसके बाद आप यहाँ पे चाहे तो इसको बॉर्डर दे सकते हैं, कोई कलर देना चाहें वो दे सकते हैं, इनका साइज वगैरह बड़ा करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे हम कुछ भी अमाउंट लिखते हैं, लाइक मैं यहाँ पे लिख के एंटर करता हूँ, तो देखिए साथ ही के लिखा हो जाएगा। आपको पता है कि 1000 या 10,000 लिखा हो तो साथ के लिखा हुआ आता है, अगर आप मिलियंस में लेके जाएं तो यहाँ पे साथ एम लिखा हुआ आएगा। तो ये सारे कैसे आ सकते हैं, यानी कि आप लिखे हो साथ के या एम लिखा जाए, तो उसके लिए हम एक ट्रिक यूज करेंगे। तो मैं रेंज को सेट कर लेता हूँ, दोबारा मैं कंट्रोल 1 प्रेस करूंगा तो हम यहाँ नंबर फॉर्मेट में आ जाएंगे, कस्टम में जाएंगे और ये जनरल को हटा देंगे यहाँ से। आपको पता है कि 10 लाख से कम जो है ना वो के होता है, और 10 लाख से ऊपर जो है उससे मिलियंस कहते हैं, यानी कि मिलियंस में आ जाता है।
तो क्योंकि 10 लाख मिलियंस के बराबर होता है, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट शुरू करूंगा और कहूंगा लेस देन 10 लाख, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे स्पेस दूंगा, 0.0 कोमा लगाएंगे और के लिख देंगे। ठीक हो गया। सेमीकोलन लगाने के बाद मैं स्पेस दूंगा और दोबारा 0.0 और डबल कोमा लगाने के बाद मैं स्पेस देकर डबल कोस में एम लिख दूंगा। तुम्हारा काम हो जाएगा। ये मैंने इसे बताया है कि अगर 10 लाख से कम हो तो के आए और अगर 10 लाख से ज्यादा है तो एम आएगा। तो एंटर कर देंगे। अब ये देखिए, अब यहाँ पे मैं कुछ भी रकम 10 लाख के कम लिखूंगा तो ये देखिए, ज्यादा लिखूंगा तो एम आएगा, कम लिखूंगा तो के आएगा। ठीक हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अकाउंट के बारे में लिख रहे हैं तो इस तरह से आपको के और एम लिखने में मुश्किल नहीं आएगी। तो दोस्तों इस ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यहाँ पे लाइक आइटम लिखे हैं और उसकी क्वांटिटी लिखना चाहते हो, क्वांटिटी को आप साथ आप अल्फाबेट्स को लिखना चाहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो 7 यूनिट लिखा आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख के एंटर करता हूँ तो यूनिट्स लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप लाना चाहते हैं कोई भी यानी जरूरी जरूरी नहीं है कि आप यूनिट्स लिखें, आप बैग लिख सकते हैं, आप केजी लिख सकते हैं, आप मीटर्स लिख सकते हैं, कुछ भी आप ऐसा लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, आप रेंज को सेट कर लें और आप दोबारा फिर नंबर फॉर्मेट में जाएं, कंट्रोल 1 को प्रेस करेंगे, नंबर फॉर्मेट में आ जाएंगे। यहाँ पे कस्टम में जाके आप इसको बताएंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे सबसे पहले और बताएंगे इक्वल टू, अगर नंबर लिखा हुआ है यानी कि 1 लिखे तो 1 ही लिखा जाए। ठीक हो गया। स्पेस देंगे और अब नंबर के लिए आपको पता है कि आप यहाँ पे हैश को प्रेस करते हैं और साथ अब स्पेस दे के आप उसको बताएंगे कि आप लिखना क्या चाहते हैं, किलोमीटर लिखना चाहते हैं, केजी लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं। तो चले मैं यहाँ पे केजी लिख देता हूँ, के और जी, और डबल कोट से इसको फिर बंद कर देंगे। उसके बाद आप सेमीकोलन लगाएंगे, हैश करने के बाद स्पेस देंगे और उसके बाद आप डबल कोट्स में अब केजी या केजीएस भी लिख सकते हैं, या केजीएस लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ब्रैकेट डबल कोट्स बंद करेंगे और उसके बाद एंटर कर देंगे। अब ये कि यहाँ पे मैं अगर नंबर ही लिखूंगा बस तो 7 केजी लिखा आ रहा है, कोई भी नंबर मल्टी एक से ज्यादा लिखूंगा 5 तक केजीएस लिखा आ जाएगा। तो अगर आप नंबर ज्यादा लिखेंगे तो 7 एस लगा हुआ आ जाएगा। तो वो आपकी मर्जी, आप केजी लिखें, यूनिट्स लिखें, बैग्स लिखें, या कुछ भी आप अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो की समझ आई होगी। ये कुछ फार्मूले, कुछ ट्रिक्स थे एक्सेल के बारे में। जैसा कि मेरी पुरानी वीडियो में भी मैं आपको मोस्टली फार्मूलोज के बारे में और ट्रिक्स के बारे में बताता रहता हूँ। इसी तरह मैं आने वाली वीडियो में भी मजीद फार्मूले, मजीद ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, जिससे आपका जो हार्ड वर्क काम है वो स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो सकता है और आप एक्सेल में एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।